हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हम जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं और जनरल हिंदी के हमने कुछ चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस क्लास में हम बात करते हैं मुहावरे की। मुहावरे किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं और मुहावरे किस किस बेसिस पर पूछे जाते हैं, और मुहावरे के कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि हिंदी का शब्द तो है ही नहीं है। कई बार सिर्फ इसी बात पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। अगर हमने नहीं पढ़ा होता है तो हम लोग हिंदी का समझते हैं कि भाई हिंदी में ही होता है मुहावरे, तो हिंदी का ही होगा, और लगा कर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो मुहावरे किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर देना या बातचीत करना। हिंदी में मुहावरा को क्या कहा जाता है? बे आधा गए धारा, वागधारा कहते हैं। हिंदी में मुहावरा को क्या कहते हैं? वागधारा कहते हैं। किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है, उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। आप पूछेंगे तो आप भी शायद आज से पहले नहीं जानते होंगे कि मुहावरे को हिंदी में क्या कहते हैं? वागधारा कहते हैं। और मुहावरा किसका शब्द है? एक अरबी भाषा का शब्द है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष रूप में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। उदाहरण, श्री गणेश करना का अर्थ क्या है? शुरू करना, यानी शुरू कर दीजिए को हम कई बार कहते हैं ना कि भाई अभी ये तो हमें अपने बिजनेस का श्री गणेश करना है, या अभी तो हमें अपनी नई शॉप की श्री गणेश करनी है। ठीक है। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चांद लगाने का अर्थ है प्रतिष्ठा करना। ठीक है, यानी कुछ अच्छा काम कर देना। कहते हैं ना कि किसी ने कोई मेडल जीत लिया, कहते हैं अरे भाई तूने तो चार चांद लगा दिए। तो इस तरीके से। अब दोस्तों, कुछ अंग संबंधी मुहावरे यहाँ पर हैं, यानी अंगूठे के बेस पर, आंसू के बेस पर, आँख के बेस पर, शरीर के काफ़ी सारे अंगों के बेस पर यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। अंगूठा संबंधी है, अंगूठा चूमना। कई बच्चे कहते रहते हैं ना कि ये अंगूठा चूमता है, तो मुहावरे की भाषा में इसको क्या कहेंगे? अगर अंगूठा चूमना कहता है तो उसका मतलब क्या है? खुशामद करना, ये चापलूसी करना। ठीक है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब है, कई बार ये कर देते हैं ना ये, तो अंगूठा दिखाने का मतलब है कि मैं नहीं दे रहा भाई, जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं नहीं दे रहा, यानी इसका मतलब क्या है? देने से इनकार कर देना। अंगूठा नचाना, अंगूठा नचाने का मतलब क्या है? चिढ़ाना। कई बार हम अपने स्कूल कॉलेज में भी आपको याद आएगा कि कई बार किसी को चिढ़ाते थे तो अंगूठा दिखा करके। तो अंगूठा नचाना का मतलब क्या है? चिढ़ाना। आंसू पर भी तीन बनाए गए हैं। आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का मतलब क्या है? धीरज बांधना। ठीक है, धीरज बनाना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई रो रहा है, तो आप उसके आंसू जा करके पूछ देंगे तो आप क्या करें? आप उसको धीरज बंधा रहे हैं। आंसू बहाना, आंसू बहाने का मतलब वही है खूब रोना, खूब रोएगा तभी तो आंसू बहेंगे। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना, आंसू पी जाने का मतलब है। अब दोस्तों, आँख के ऊपर काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो मैं इनमें से दो चार पढ़ूंगा, बाकी आप इसके स्कैन नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आँख उठाना, आँख उठाने का क्या मतलब है? हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना, कई आपने कहानियों में, मूवी में देखा होगा कि आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि जब कोई एक दूसरे को पसंद करता है या नॉर्मली रोमांटिक बेस पे ही ये आंखें चार होने का शब्द आता है। आंखें चार होने का मतलब क्या है? देखा देखी होना, यानी एक दूसरे को देखना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आँख दिखाना। ठीक है। क्रोध प्रकट करना, ये काफ़ी फेमस है। आँखों पर बिठाना, उसका मतलब क्या है? आदर करना। कई बार कहते हैं ना अरे भाई तुझे तो उसने आंखों पर बिठा रखा है या पलकों पर बिठा रखा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका बहुत ज़्यादा आदर करना। आंखें फेरना मतलब नज़र बदलना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे और भी आंखों पर हैं, तो इसी बेस पर होते हैं। आप कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे डाउनलोड करके। अब दोस्तों आता है उंगली के बेस पर। उंगली उठाना का मतलब क्या है? निंदा होना या निंदा। उंगली उठा दी, उंगली उठना मतलब निंदा होना। उंगली पकड़ते पहुंचा, पकड़ना, यानी कई बार ये कहते हैं ना, कई बार आपने कहावत सुनी होगी, उंगली पकड़ के गट्टा पकड़ लिया, तो उसको गट्टा को टेक्निकल लैंग्वेज में यानी शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? पहुंचा पकड़ना। तो इसमें क्या है? थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। ठीक है, कि हमने किसी को, मतलब कोई रास्ते पे जा रहा था, अनजान आदमी था, वो हमसे मदद मांगने लगा, हमने उसे 50-100 रुपये दे दिए कि भाई चल अपने घर तक पहुंच जा, लेकिन वो हमसे और कहने लगा कि सर मुझे और दिक्कत है, मुझे 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। तो इसका मतलब है कि
उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ने की कोशिश करना। कानों में उंगली देना, नेक्स्ट है किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। कानों में उंगली देना मतलब इग्नोर कर देना किसी बात को। पांचों उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ है, जिसमें भी हाथ डालता है भाई उसको तो लाभ ही लाभ हो जाता है। ठीक है। सीधी उंगली से घी न निकलना, इसका मतलब क्या है, जब तक हम भले मानस बनते रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा। अब आती है ओट। ओट चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। ओट मलना, दंड देना। ओट चबाना, क्रोध करना। ओट सूखना, प्यास लगना। अब दोस्तों कलेजे के ऊपर कुछ मुहावरे हैं, जैसे कलेजे से लगाना। कलेजे से लगाने का मतलब क्या है, प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, डर लगना, जी दहलना। तो उसके बाद है कान पर बेस। कान पर बेस कौन कौन से हैं, कान उमेटना, अपना, शपथ लेना। ठीक है। कई बार ये शायद आपने जनरल उसमें सुने नहीं होंगे, लेकिन आते हैं आपको पढ़ने ही होंगे। कान उमेटना दूसरे का, यानी कान उमेटना अगर अपना है तो शपथ लेना है। कान उमेटना अगर दूसरे का है तो दंड या चेतावनी देने के लिए कान मरोड़ना या मसलना। कान खोलना मतलब सावधान रहो। कई बार कहते हैं ना कान खोल के खड़े रहिए यहाँ पर, या कान खोल के सुन ले, इसका मतलब सावधान रहे वो। कान देना मतलब ध्यान देना। ठीक है। कान पर जूना रेंगना, ये काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा। कान पर जूना रेंगना मतलब वो बेखबर है भाई, उसको कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। कानों में तेल डालकर बैठ जाना मतलब बात सुनकर भी ध्यान न देना। ठीक है। बात सुन ली फिर भी वो उस बात पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। कान पकड़ने का मतलब क्या है, प्रतिज्ञा करना। ठीक है। कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। कान भरना मतलब निंदा करना। कान भरना काफ़ी फेमस है, गांव में भी आपने सुना होगा कि किसी ने किसी के कान भर दिए, कहते ना कि भाई अब ये पलट गया, इसने किसी के कान भर दिए। ठीक है। कानों कान खबर होना मतलब बात को फैलाना, बात जैसे आग की तरह फैल जाती है। कान फूंकना, चेला बनाना, गुरु मंत्र देना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं गाल के ऊपर कुछ है। गाल फुलाना मतलब रूठना। कई बार कहते थे ना कि ये तो भाई फूल गया, यानी गाल फुला लिया इसने, मतलब रूठ गया। उसके बाद है गाल बजाना, यानी डींगे मारना, डींग मारना। काल के गाल में जाना मतलब मृत्यु के मुख में पड़ना। उसके बाद है गर्दन के ऊपर कुछ मुहावरे हैं। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना, पीछे न छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेंकना मतलब अत्याचार करना। उसके बाद दोस्तों कुछ मुहावरे हैं। दांत पर बेस, जैसे दांत काटी रोटी मतलब क्या है, गहरी दोस्ती है। दांत खट्टे करना मतलब पस्त कर देना, किसी को हरा देना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दग्ग रह जाना, ये काफ़ी फेमस है। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। उसके बाद हम देखते हैं नाक पर बेस कुछ मुहावरे। नाक कटना, ये तो काफ़ी फेमस है। नाक कटना मतलब इज्जत जाना, या नाक कटाना इज्जत नष्ट करना, दोनों अलग अलग हैं, नाक कटना और नाक काटना। ठीक है। नाक कटना है मतलब हमारी, इसका मतलब है कि नाक कटना जो कह रहा है उसकी कटी है, और नाक काटना मतलब उसने किसी और की काटी है, इज्जत नष्ट कर दी है, और अगर कटना है तो इज्जत जाना है। नाक का बाल होना मतलब प्रिय होना। नाको चने चबाना मतलब खूब तंग करना। नाक पर मक्खी ने बैठने देना मतलब खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना, ये काफ़ी फेमस आपने सुना होगा, मतलब तंग करना। नाक रखना मतलब प्रतिष्ठा रख ली भाई। ठीक है। नाक रगड़ना मतलब मिन्नतें करना। नाक में दम आना मतलब तंग होना। अब है मुँह पर बेस काफ़ी सारे मुहावरे हैं। मुँह खुलना मतलब उद्दंडता पूर्वक बातें करना, बोलने का साहस होना। मुँह देना या डालना, किसी पशु का मुँह डालना। मुँह बंद होना मतलब चुप होना। मुँह में पानी भर आना मतलब ललचाना। मुँह से लार टपकना, बहुत लालची होना। ठीक है। कई बार कहते हैं ना कि भाई तू तो अब लालची हो गया, तेरे मुँह से लार टपकने लगी। ठीक है। ये पैसे को देख कर भी टपक सकती है, या फिर कुछ अच्छी सी चीज़ खाने पीने की देख करके भी टपक सकती है। मुँह काला होना मतलब कलंक या दोष लगना। कई बार कहते हैं ना कि इसने तो मुँह काला कर दिया। मुँह धो रखना मतलब आशय न रखना। मुफट हो जाना मतलब निर्लज होना। मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना। एक था गाल फुलाने का मतलब भी रूठ जाना था, और मुंह फुलाने का मतलब भी रूठ जाना ही है। ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों मुंह
बनाना मतलब असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना मतलब ध्यान न देना। मुंह लगना मतलब सिर चढ़ाना। मुंह रखना मतलब लिहाज रखना। मुंह देखी करना मतलब पक्षपात होना। और उसके बाद है मुंह चुराना मतलब संकोच करना। मुंह में लगाम न होना मतलब ये है मुंह में लगाम ही नहीं है कि जो मुंह में आवे वैसे कह देना है, जो मुंह में आवे सो कह देना। मुंह चाटना मतलब खुशामद करना। मुंह भरना मतलब घूस देना। कहते ना कि हमने तो उस ऑफिसर की घूस भर दी, वो कुछ करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, हमने उसको घूस दे दी है। ओके गाइस, तो हम देखते हैं दोस्तों सिर के ऊपर जो मुहावरे बने हुए हैं। तो सिर के ऊपर क्या है, सिर आंखों पर होना मतलब संघर्ष स्वीकार करना। उसके बाद क्या है, सिर उठाना मतलब फुर्सत पाना, विरोध में खड़ा होना। सिर पर चढ़ाना मतलब शोक होना। सिर ऊंचा करना मतलब आदर का पात्र होना। सिर खाना चाटना मतलब बकवास करके जी उबाना। सिर चढ़ाना मतलब गुस्ताख करना, बढ़ावा देना। सिर झुकाना मतलब आत्म समर्पण करना। उसके बाद है सिर पर पाम रखकर भागना, ये काफ़ी फेमस है, आता रहता है एग्जाम में। बहुत जल्द भाग जाना। सिर पड़ना मतलब नाम लगना। सिर खुजलाना मतलब बहाना करना। सिर धुनना मतलब शोक करना। तो दोस्तों ये इस वीडियो में, इनमें तो सिर्फ पढ़ना ही है, आपको याद करना होगा, बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ने में बोरियत सी लगती है, नहीं मन करता है, तो उसके बाद दोस्तों हम करते हैं जो हाथ पर बेस कुछ मुहावरे हैं। यानी हाथ आना मतलब अधिकार में आना। हाथ खींचना मतलब अलग होना। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से ही आने की संभावना है। तो हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना। कई बार कहते हैं ना, भाई मेरे हाथ खुजा रहे हैं, मुझे किसी को पीटने का मन कर रहा। हाथ देना मतलब सहायता देना। हाथ पसारना मतलब मांगना। हाथ बांटना मतलब मदद करना। हाथ लगाना, हाथ लगाने का मतलब है आराम करना, तो ये ध्यान रखना आपको। हाथ मलना मतलब पछताना। हाथ गर्म करना मतलब घूंस देना, इसका मतलब भी यही है। हाथ चूमना हर्ष व्यक्त करना। ओके। हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब जी जान से लग जाना। तो ये काफ़ी फेमस है, आता रहता है एग्जाम में। हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब बेकार बैठे रहना, खाली बैठे रहना। हाथ फैलाना मतलब याचना करना। हाथ मारना मतलब उड़ा लेना या लाभ उठाना। हाथ साफ करने का मतलब क्या है, मारना, उड़ा लेना, खूब खाना। हाथ धो बैठना मतलब आशा खो देना। हाथापाई करना, हाथापाई करना काफ़ी फेमस है, आता रहता है। इसका मतलब है दोस्तों मुठभेड़ करना, झगड़ा करना। हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना। कहते ना कि उसका हाथ मैंने पकड़ लिया अब, तो किसी स्त्री को पत्नी बनाना। या फिर किसी हम भूखे नंगे का भी हाथ पकड़ सकते हैं, उस केस में आ जाएगा आश्रय देना। तो इनमें से अगर जो भी ऑप्शन हो, अगर दोनों ऑप्शन हो तो पहला हम चुनेंगे, फिर स्त्री वाला ही। अगर सिर्फ एक हो इनमें से कोई, तो जो आश्रय देना या स्त्री वाला एक चूज करके सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये थे शरीर के अंगों पर बेस कुछ मुहावरे। और भी तरह के कुछ मुहावरे हो सकते हैं, जैसे किसी कही गई बात को लेकर के, तो वो भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो उनमें से भी मैं थोड़े से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ ऐतिहासिक नामों के ऊपर हैं, जैसे कि अंगद का पाँव, आपने सुना होगा। अंगद का पाँव जहाँ पर कहा जाए उसका क्या मतलब है, अत्यंत मजबूत कदम जिसे उखाड़ना संभव ना हो। क्योंकि अंगद ने लंका में अपना पैर जमा दिया था, तो रावण से भी उसका पैर नहीं उठा था। अलाउद्दीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक वस्तु, क्योंकि अलाउद्दीन के चिराग में भी कुछ अजीबोगरीब जिन्न निकलता है जो उसकी इच्छाएं पूरी करता है। इंद्र का अखाड़ा मतलब रास रंग से भरी सभा। उसके बाद क्या है दोस्तों, इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब क्या है, माया जाल। और यह है इंद्रासन की परी मतलब बहुत सुंदर स्त्री। उसके बाद क्या है, इंद्रलोक मतलब माया का लोक। ठीक है, ये काफ़ी आते रहते हैं। एकलव्य, एकलव्य अगर आ जाए तो उसका मतलब क्या है, आदर्श शिष्य। कंस मामा का मतलब क्या है, अत्याचारी व्यक्ति। किसी को भी हम कह देते हैं ना कि भाई वो तो कंस मामा की तरह है, तो इसका मतलब क्या होगा, अत्याचारी व्यक्ति। कर्ण का दान, महाभारत वाले कर्ण की बात की गई है। कर्ण का दान का क्या मतलब है, महादान, क्योंकि कर्ण क्या थे, महादानी आदमी थे। कामदेव का अवतार, कामदेव का अवतार का क्या मतलब है, परम सुंदर पुरुष। ठीक है, परम सुंदर पुरुष की यहाँ पर बात की गई है अगर कामदेव का नाम आता है तो। कालिदास मतलब प्रकांड विद्वान। कारू का खजाना मतलब अतुल धनराशि। कालिदास होना मतलब मूर्ख होना। तो गाइज हम कर रहे थे
जो ऐतिहासिक नाम हैं या कुछ कहे गई बातें हैं उनके ऊपर कुछ मुहावरे हो सकते हैं। अगर जैसे ये हैं कुछ, गणेश परिक्रमा मतलब सीमित घेरे में चक्कर लगाना। गले में सरस्वती का मतलब क्या है? महान गायक गायिका होना, बास होना। गांधी का मतलब क्या है? सत्यवादी और अहिंसक। गोबर गणेश का मतलब क्या है? मूर्ख, बुद्धू और निकम्मा। तो इस तरीके से चंडी का रूप मतलब क्रोधित औरत। चाणक्य नीति मतलब कुटिल नीति। छुपा रुस्तम मतलब असाधारण किंतु अप्रसिद्ध गुणी। जयचंद होना मतलब देशद्रोही होना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर हाल में करके जाने हैं एग्जाम से पहले ही। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है, इसकी बात की गई है। यानी कई बार तो ऐसे दे देगा कि अर्थ दे देगा, उसका मुहावरा पूछेगा। कई बार आपको मुहावरा दे देगा, उसका अर्थ बताना होगा। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है दोस्तों? अत्यंत अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसका आएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। कई बार हम कहते हैं ना कि उसने तो उसको बथुआ के पेड़ पर चढ़ा दिया, तो ये तो बथुआ का पेड़ तो हिंदी भाषा में शुद्ध नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं आसमान पर चढ़ा दिया, यानी उसकी झूठी प्रशंसा करके। तो इसका आएगा डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ओके, सेकेंड है हमारा आँख की किरकिरी होने का अर्थ। तो आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है दोस्तों? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सही है। कमेंट करते रहें हाथों हाथ, और उसके बाद में चेक करेंगे आपके कितने सही जा रहे हैं। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब क्या है दोस्तों? अप्रिय होना मतलब है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो इसका तो आई थिंक आप पता चल ही गया होगा। लाल पीला होना मतलब क्रोध होना, क्रोध करना। सिर हथेली पर रखने का क्या मतलब है दोस्तों? वीरता का प्रदर्शन करना, मरने के लिए तैयार होना, पराजय स्वीकार कर लेना या अहम का विसर्जन करना। तो ये भी काफ़ी फेमस है, आता रहता है। इसका होगा दोस्तों मरने के लिए तैयार रहना, डटकर मुकाबला करना। तो इसका आएगा सी, चौथे का सी। अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है? अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है दोस्तों? पांचवा हम कर रहे थे, तो पांचवें का प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो इसका है विवेक से काम लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना मतलब बहुत प्रिय होना, छिपा हुआ होना या बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग कैसा होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? अनुरूप जुड़ा होना, यानी इसका सही आंसर क्या है? डी है। काम काज में कोरा होने का क्या अर्थ है दोस्तों? जिसको काम नहीं आता, यही मतलब होगा। तो काम न करना, काम समाप्त करना या काम पूरा न करना या काम न जानना। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या मतलब इसका। 7 का क्या है? डी, काम न जानना। यानी काम में कोरा होने का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब निकला काम न जानना। उसके बाद दोस्तों जुबान पर लगाम न होना, अभी हमने पढ़ा था ये। जुबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी बागमिता दिखाना। तो बताइए इसका 8वें का क्या है? बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। टस से मस न होने का अर्थ क्या है दोस्तों? कठोर हृदय होना, जगह न बदलना, अनुन्य विनय से न पसीजना या धैर्यपूर्वक सहन करना। तो इसका बताइए हमें कौन सा है? तो 9th का आएगा बी, अनुन्य विनय से न पसूजना। मतलब कोई कितनी भी रिक्वेस्ट करे लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहा है। ओके, अब हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का क्या अर्थ है दोस्तों? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, अवरोध पैदा करना या गलत काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? अवरोध पैदा करना। कई बार कहते हैं ना कि वो बिना मतलब में टांग अड़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अवरोध पैदा करना। ये दोस्तों अकाउंटिंग एग्जाम में आया है। मुँह का निवाला, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत कठिन काम, बहुत आसान काम। तो 11वें का क्या है दोस्तों? सी, यानी बहुत आसान काम।
समुद्र मंथन का अर्थ क्या है दोस्तों? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो दोस्तों समुद्र मंथन का अर्थ है, क्योंकि समुद्र मंथन काफ़ी परिश्रम के बाद हुआ था, तो इसका मतलब क्या है? कठोर परिश्रम करना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ धोना या हाथ साफ करना। तो बताइए आप। तो इसका मतलब आएगा खो देने का मतलब हाथ धोना। विरोध करने का मतलब क्या है दोस्तों? विरोध के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर कटाना, सिर झुकाना, सिर चढ़ाना या सिर उठाना। तो इसके लिए आएगा सिर उठाना, डी। बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारने का मतलब क्या है? मुंह उतरना, मुंह खून लगना, मुंह की खाना या मुंह ताकना। तो इसका आप समझ गए होंगे कौन सा है? इसका सी है, बुरी तरह हारना, मुंह की खाना। कहते हैं ना उसने तो मुंह के बल गिर गया, मुंह की खा ली है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। नाश कर देने के लिए मुहावरा क्या है? पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी भरना या पानी फेर देना। तो इसका आप समझ गए होंगे कौन सा है? सी, पानी फेर देना। अगर मगर करने का मतलब क्या है? इधर उधर की बात करना या कपट होना या बहाने बनाना। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या है? बहाने बनाना, अगर मगर करना। कई बार हम किसी से कुछ मांगते हैं तो कहता है ना यार इधर उधर ये वो, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहाने बनाना। उसके बाद देखते हैं 18वां, इसका मतलब क्या है? अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है दोस्तों? कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना या साहसपूर्वक काम करना या कठिन परिस्थिति का सामना करना। तो इसका मतलब क्या है? कठिन परिस्थिति का सामना करना। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या है दोस्तों? छाती पर मूंग दलने का अर्थ कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। तो इसका मतलब बताइए आप। इसका मतलब है पास रहकर दुख देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीर मारना। तीर मारने का क्या अर्थ है दोस्तों? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो इसका होगा सी। कई बार कहते हैं ना उसने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखने हैं। तेली का बैल होने का अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना या मन लगाकर काम नहीं करना। तो इसका आप समझ गए होंगे। तेल का बैल होना, कहते ना कि कोल्हू का बैल बने रहना, तो बुरी तरह से काम में लगे रहना। तो इसका ए हो जाएगा। युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाने का अर्थ क्या है दोस्तों? काम आना, देर हो जाना, काम तमाम करना या ढेर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22, युद्ध में मृत्यु पाना, इसका मतलब आएगा काम आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? यानी रहने का संयोग समाप्त, नाता टूट जाना है, डेरा उठ जाना है, अन्न जल उठ जाना है या हाथ तंग होना है। तो इसका हम देखते हैं। इसका आएगा दोस्तों सी, अन्न जल उठ जाना, यानी अब रहने का यहाँ पर कोई संजोग नहीं बन रहा है। अरुण ने, क्वेश्चन नंबर 24, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो जो रेखांकित है यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है बहुत परिश्रम किया के लिए हम क्या मुहावरा जानेंगे? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, लुटिया डुबाना या एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो इसका बताइए आप। इसका मतलब है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी जितना हो सकता है उसने उतना जोर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। तो जो अंडरलाइन है हार गई के लिए क्या शब्द आएगा मुहावरे के हिसाब से? अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो इसका मतलब आएगा दोस्तों बी, लुटिया डूब जाना। तो दोस्तों मुहावरे के हमने अच्छे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ अपने अंगों के आधार पर पहले ही कर चुके हैं। तो इसका बेसिक देख लिया है कि बेसिक क्या है। मुहावरा किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या है? बातचीत करना या उत्तर देना है। ठीक है, हिंदी में मुहावरे का क्या मीनिंग है? बाघ धारा है। तो दोस्तों मुहावरे वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी हम कुछ टाइम बाद और क्लास इसकी एक डाल देंगे जिसमें कुछ और मुहावरे आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।